Hello, good morning, students. We start the chapter Social Institution, Continuity and Change. And today's topic is Tribal Community. देखिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या होती हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो होती है ना, जैसे हम आदिवासी और इनको बोल सकते हैं ट्राइबल, ठीक है। तो देखो टोटल पॉपुलेशन जो ट्राइब्स हैं वो इंडिया में कितने हैं, 8.2। कितने हैं, 8.2। तो दे आर आल्सो कॉल्ड जनजातीज, आदिवासी। इनको क्या कहा गया है, जनजातीज और आदिवासी कहा गया है, ठीक है। फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ आवर प्लैनेट्स, वन जाति एंड हरिजन्स। इनको क्या कहा गया है, हरिजन्स और वन जाति भी कहा गया है, ठीक है। हैव हिराची के बट हैव एग्लिटेरियन सोसाइटी। इनकी सोसाइटी क्या है, एक अलग ही, मतलब इनका कोई ना स्थायी, मतलब कोई भी चीज़ इनकी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दे, इसलिए इनको वन जाति और हरिजन कहा गया है। शेयर सम नेम, लैंग्वेज, एरिया, ऑक्यूपेशन, कल्चर। और इनका क्या, लैंग्वेज, एरिया, ऑक्यूपेशन, कल्चर, सब चीज़ क्या रहेंगे, अलग ही रहेंगे। और एग्जाम्पल जैसे कौन कौन सी आदिवासी जाति, आपको पता होना चाहिए आदिवासी कौन कौन सी जाति हुई है। जैसे गोंड्स हैं, संतलांस हैं, गुज्जर्स हैं, ये क्या है, आदिवासी हैं। मतलब कहने का मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड कम्युनिटी आई ट्राई टू गेट दैम इनटू मेन स्ट्रीम। आइसोलेटेड कम्युनिटी है, आइसोलेटेड मतलब, आइसोलेट मतलब क्या होता है, जैसे मतलब अकेला रहना, मतलब अलग रहना, ठीक है। तो आइसोलेट कम्युनिटी थी। इनको अब क्या क्या थोड़ी इंपॉर्टेंस दे के क्या हुआ, समाज में लेके आए, ताकि इनको भी थोड़ी सी मतलब अच्छा, मतलब इंपॉर्टेंस मिले समाज में, ठीक है। आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। क्लासिफिकेशन में देखिए क्या है ट्राइबल कम्युनिटी का क्लासिफिकेशन, है ना। फीचर्स देखिए, परमानेंट ट्रेड्स, जोग्राफिकल टेरिटोरियल सिस्टम। देखिए ट्राइबल सोसाइटी को जहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है उसके अनुसार इनको बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए जोग्राफिकल टेरिटोरियल सिस्टम के अनुसार नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट जोन में मैक्सिमम ट्राइब्स और हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइब्स। देखिए फॉर एग्जांपल सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में जो हैं हमारे कौन कौन से ट्राइब्स मिलेंगे आपको, नागास, खासीस, बोडोस एंड कैमिस, ये ट्राइब्स हैं, ठीक है। नाम है ये ट्राइब्स के। अब देखिए सेंट्रल जोन में, सेंट्रल जोन में देखिए फॉर एग्जांपल एमपी, ठीक है। अब देखिए एक, ठीक है। जब देखिए सेंट्रल जोन में, यहाँ पर सेंट्रल जोन में देखिए कौन कौन से हैं एरिया, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। और ट्राइब्स कौन सी मिलेंगी, सतनास, गोंड्स और भील्स जो होते हैं ना, वो सेंट्रल जोन में मिलेंगी। ये में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भील्स और गोंड्स जो है ट्राइब्स मिलेंगे, ठीक है। अब साउदर्न जोन में जो कर्नाटका की तरफ जो साउदर्न जोन आता है ना, केरला, और यहाँ पर कौन सी अपनी जो ट्राइबल कम्युनिटी मिलेंगी आपको, टोडास, कोटास, ये सब नाम है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेना इनको। और वेस्टर्न जोन में देखिए राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र में कौन से, सतलान, गोंड्स, भील्स, गुज्जर्स, रीवा, ये सब ट्राइबल कम्युनिटी ट्राइब्स के नाम हैं। ये सब हमारे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मिलेंगे। वेस्टर्न बंगाल और उड़ीसा में नॉट वेरी पॉपुलेटेड, मतलब कोई इतने पॉपुलेटेड नहीं है, वहाँ पर नहीं है इतना। अब देखिए साइज के अनुसार कैसे हैं हमारी ट्राइबल कम्युनिटी। साइज के अनुसार देखिए, यहाँ पर साइज के अनुसार देखिए 1 मिलियन बोडोस, खासीस है, मुंडास, ठीक है। कहने का मतलब 1 मिलियन जो है हमारे कौन कौन से हैं, बोडास, खासी और मुंडास। 4 मिलियन कौन कौन है, देखो 4 मिलियन में गोंड, संतनाल्स और भील्स है ना, हमारे 4 मिलियन है भील्स और गोंड्स, ठीक है। तो कहने का मतलब इनकी जो है वेटेज जाता है गोंड, सतनाल्स और भील्स की। अब देखिए लैंग्वेज क्या क्या है। आर्यंस जो हैं हमारे, वो यहाँ पर ये देखिए लैंग्वेज,
आर्यंस देखिए नॉर्थ इंडियंस में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, और द्रविडियन देखिए तेलुगु, कर्नाटका और मलयालम, तमिल, साउथ इंडिया, ये सब लैंग्वेज है, ठीक है। ऑस्ट्रिक इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम ऑस्ट्रिया, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ बेल्ट, टेबिटो, बर्मन, नागास, बोडोस, नॉर्थ ईस्ट। द लैंग्वेज इज नो लॉन्गर इन द प्योरेस्ट फॉर्म ड्यू टू इंटरमिंगलिंग ऑफ ट्राइब्स। मतलब लैंग्वेज इनकी क्या है, मतलब इतना वो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए रेस, कलर के अनुसार देखिए डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिकीज, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिकीज है उनके अनुसार हमने पढ़ा था ना 11th में, उसी अनुसार इनको कैसे डिवाइड किया वो देखते हैं। आर्यंस नॉर्थ में कैसे मिलेंगे, क्या है, फेयर कलर मिलेगा। द्रविडियन जो साउथ में उनका क्या रहेगा, डार्क। और नेग्रोइड तमिलनाडु और श्रीलंका में वेरी डार्क मिलेंगे, ज़्यादा डार्क कलर मिलेंगे। और मोंगलियन जो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं उनके ओरिएंटल आइज जो है अलग तरीके की होंगी, ठीक है। तो मतलब स्ट्रक्चर दिया है इनका, मतलब किस तरीके से इनकी हम कैसे। अब देखिए एक्वायर्ड ट्रेड्स, मतलब ऑक्यूपेशन, कोस्टल और फिशिंग, ये इनका मतलब क्या काम क्या रहेगा, इनका क्या करते हैं वो, ठीक है, उसके बारे में। अब देखो फॉरेस्ट में वो क्या करते हैं, यहाँ पर हंटिंग, फूड गैदरिंग, ठीक है, और हनी कलेक्शन, डिपेंड ऑन जोग्राफी एंड लाइवहुड, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। वो किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे डिपेंड है, क्योंकि इनको नाम भी क्या दिया है, वन जाति। वन में रहने वाले किस पे डिपेंड रहेंगे, फॉरेस्ट पे, ठीक है। हंटिंग, फूड गैदरिंग, हनी कलेक्शन, ठीक है, और रिसोर्सेज पे जो भी है ना हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स हैं उन पे रहेंगे। क्लोजर टू अर्बन एरिया, वर्कर्स इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखिए अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे ये एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, सेटल ग्रुप्स, सेटल डाउन इन प्लेस एंड डू फार्मिंग एंड फर्टाइल एरिया में फार्मिंग करने लगे और अपने आप को धीरे धीरे क्या करने लगे, सेटल करने लगे, प्लांटेशन करने लगे, ठीक है। टीज एंड कॉफी प्लांटेशन इन आसाम, नीलगिरी एंड ऊटी, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन टूवर्ड्स मेन स्ट्रीम। अब ट्राइबल पॉइंट्स ऑफ व्यू देखिए, यहाँ पर ट्राइबल पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ट्राइबल पॉइंट्स ऑफ व्यू, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ नॉन ट्राइबल ड्यू टू रिजर्वेशन। ये क्या है, नॉन ट्राइबल्स का पार्ट रिजर्वेशन की वजह से हो गए। बेटर अपॉर्चुनिटी सो देयर स्टेटस गेट अपलिफ्टेड, कहने का मतलब इनको रिजर्वेशन दे के और इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गवर्नमेंट ने, ताकि क्या हो, इनका स्टेटस भी क्या हो, अपलिफ्ट हो। कहने का मतलब अपलिफ्ट मतलब ऊपर आए, ये जो नीचे इनके समाज में जो नीचे थे ना उनको ऊपर उठाया गया, ठीक है। दे डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ नॉन ट्राइबल बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू लूज देयर आइडेंटिटी एंड वांटेड टू आइसोलेट, डिड नॉट वांट टू लूज देयर कल्चर। लेकिन ये डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ नॉन, लेकिन ये अपनी जो है ना मतलब कल्चर और इनको छोड़ना नहीं चाहते इतनी आसानी से, ठीक है। और नॉन ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्राइबल अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस, एजुकेशन गेन्ड ए पोजीशन एंड आर ट्रीटेड वेरी वेल। इनको अच्छी एजुकेशन और इनसे क्या हो गया, इनका अपलिफ्टमेंट हुआ, इनको अच्छी मतलब पोजीशन मिल गई। अदर्स हु आर नॉट एज हाई कैजुअल लेबर आर ट्रीटेड बैडली, गिव रिस्पेक्ट टू स्किल एंड डू नॉट रिस्पेक्ट अन। अब देखिए कास्ट और ट्राइब्स में डिफ्रेंशिएट दे रखा है एक बुक में, आन इंडियन कैरेक्टर डिफरेंशिएट इन डिफरेंट जोग्राफी। इसको देख लेना एक बार अच्छे से, शेयर कर दूंगी मैं बुक को, है ना, बुक में से। अब देखिए क्रिटिसाइज, देखो इसमें क्या मतलब आलोचना क्या है। डेफिनेशन ऑफ ट्राइबल इज क्रिटिसाइज सिंस दे शुड नॉट बी आइसोलेटेड, दे आर पार्ट ऑफ अवर कंट्री, ये हमारे कंट्री के पार्ट है ना पार्ट, इनको आइसोलेट थोड़ा ना कर सकते हैं। एंड शुड बी मिक्सड विद लार्ज पॉपुलेशन, कास्ट आर डूइंग ट्राइबल ऑक्यूपेशन, ठीक है, एंड ट्राइब्स आर डूइंग कास्ट ऑक्यूपेशन, वी हैव हिंदू एंड वी आर हु आर फिशरमैन। तो कहने का मतलब इनको क्या है, कंट्री का पार्ट मान के इनके अपलिफ्टमेंट में इनको हमको सहयोग करना चाहिए, ताकि ये क्या हो, इनको भी समाज में इम्पोर्टेंस मिले। अब देखिए ट्राइबल नॉट ऑलवेज इन आइसोलेशन, आगे का टॉपिक है ट्राइबल्स नॉट ऑलवेज इन आइसोलेशन। कहने का मतलब ट्राइबल्स क्या है, अलग नहीं है, कैसे क्या है। दे आर नॉट ऑलवेज आइसोलेट, ये कभी आइसोलेट नहीं मतलब नहीं थे। बट वैन ब्रिटिश कम दे एक्सप्लोर ट्राइबल, लेकिन जब ब्रिटिश आए हमारे भारत में इन्होंने क्या किया, इनका शोषण किया। ट्राइबल कम अप विद नेम ट्राइबलिज्म, तब ये किसके नाम से आए, ट्राइबलिज्म के नाम से आए, ठीक है। दे हैव बीन पार्ट ऑफ मैनी किंगडम गॉन्स एंड दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन एमपी। लेकिन इन्होंने क्या किया, एमपी में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है ट्राइबल्स ने। देखेंगे वो किस तरीके से इन्होंने क्या किया हमारे लिए, ठीक है। टुडेज क्लास इज दैट, थैंक यू।